Today, we are celebrating the victory of good over evil, right over wrong, and justice over injustice. Wishing you all a happy Dasara. आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ जनसंचार माध्यम के बहुविकल्पीय प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जनसंचार के बारे में असत्य कथन है। ए, जनसंचार एजेंडा तय करने में काम आता है। बी, जनसंचार केवल सकारात्मक असर डालता है। सी, संचार जीवन की निशानी है। या डी, संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनसंचार केवल सकारात्मक असर डालता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है। जनसंचार का असर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह से हो सकता है। जनसंचार एजेंडा तय करता है। संचार अर्थात संदेशों का आदान प्रदान। संचार जीवन की निशानी है। अगला प्रश्न, मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार किसकी साझेदारी है? ए, अनुभवों की। बी, श्रम की। सी, कल्पनाओं की। या डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुभवों की। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? ए, स्रोत या संचारक से। बी, संदेश से। सी, माध्यम से। या डी, फीडबैक से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्रोत या संचारक से। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। संचारक का उद्देश्य अपने संदेश, विचार अथवा भाव को किसी और तक पहुंचाना होता है। अगला प्रश्न, अपने संदेश को विशेष कूट शब्दों में पिरोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, शोर। बी, डिकोडिंग। सी, कूटवाचन। या डी, एनकोडिंग। सही उत्तर ऑप्शन डी, एनकोडिंग। जब संचारक अपने भाव, विचार अथवा संदेश को किसी भाषा, कूट चिन्ह में व्यक्त करता है तब इस प्रक्रिया को एनकोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, संदेश किसी डैश के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है? ए, कूट के जरिए। बी, माध्यम। सी, शोर। या डी, जटिलता। सही उत्तर है ऑप्शन बी, माध्यम। संदेश किसी माध्यम अथवा चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। अगला प्रश्न, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, डिकोडिंग। बी, एनकोडिंग। सी, कूटीकरण। या डी, माध्यम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिकोडिंग। जब प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है तो वह उसे पढ़ने और अर्थ समझने की कोशिश करता है। इसे ही डिकोडिंग कहा जाता है। यह एनकोडिंग की एकदम उलट प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे क्या कहा जाता है? ए, शोर। बी, फीडबैक। सी, माध्यम। या डी, कूट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फीडबैक। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? ए, शोर। बी, माध्यम। सी, बीट। या डी, फीडबैक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शोर। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहा जाता है। शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, जैसे मानसिक, तकनीकी अथवा भौतिक। अगला प्रश्न, सफल संचार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए, शोर को हटाना या कम करना। बी, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार करना। सी, प्राप्तकर्ता का कूट भाषा से परिचित होना। या डी, रिसीवर को कूट भाषा का ज्ञान न होना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिसीवर का कूट भाषा से परिचित न होना। सफल संचार के लिए यह आवश्यक है
कि उसमें शोर कम से कम हो, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार हो और प्राप्तकर्ता या रिसीवर संदेश की भाषा से परिचित हो। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया का सही मार्ग क्या होता है? स्रोत, संदेश, फीडबैक, माध्यम, प्राप्तकर्ता। ऑप्शंस आर 1 2 3 4 5, बी 1 2 4 3 5, सी 1 2 4 5 3 या डी 1 4 2 3 5। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 2 4 5 3, अर्थात सबसे पहले संदेश, स्रोत, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता और सबसे अंत में फीडबैक। अगला प्रश्न, व्यक्तियों के समूह के साथ किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? ए समूह संचार, बी जन संचार, सी अंतःवैयक्तिक संचार या डी अंतर्वैयक्तिक संचार। सही उत्तर है ऑप्शन बी जन संचार। जब व्यक्तियों के विशाल समूह के साथ किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद कायम किया जाता है तब इसे जनसंचार कहा जाता है। अगला प्रश्न, जनसंचार की विशेषता नहीं है। ए इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है, बी संचालक व प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता, सी इसे चलाने के लिए औपचारिक संगठन की ज़रूरत पड़ती है या डी इसमें द्वारपाल काम करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है। जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रायः सीधा संबंध नहीं होता। इसे औपचारिक संगठन द्वारा चलाया जाता है तथा इसमें कई गेटकीपर काम करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? ए भरत मुनि को, बी संजय को, सी देवर्षि नारद को या डी आर्यों को। सही उत्तर है ऑप्शन सी देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। अगला प्रश्न, जनसंचार के सबसे मजबूत कड़ी क्या है? ए टेलीविज़न, बी रेडियो, सी प्रिंट मीडिया या डी इंटरनेट। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंट मीडिया। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया या पत्र पत्रिकाएं हैं। वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन का नियंत्रण किसके पास है? ए केंद्र सरकार, बी संस्कृति मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय या डी प्रसार भारती। सही उत्तर ऑप्शन डी प्रसार भारती। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर एक स्वायत्त शासी संस्था प्रसार भारती को इसका अधिकार सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है? ए भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। अगला प्रश्न, किस माध्यम को सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप या समागम कहा जाता है? ए टीवी, बी रेडियो, सी इंटरनेट या डी सिनेमा। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, टीवी, किताब, सिनेमा आदि सभी के गुण हैं, इसीलिए इसे सभी माध्यमों का समागम कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किससे जाता है? ए एडिसन, बी जी मार्कोनी, सी सत्यजीत रॉय या डी दादा साहब फाल्के। सही उत्तर है ऑप्शन ए एडिसन। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। अगला प्रश्न, जनसंचार का कार्य नहीं है। ए सूचना देना, बी शिक्षित करना, सी भ्रांतियाँ फैलाना या डी एजेंडा तय करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी भ्रांतियाँ फैलाना। जनसंचार के कार्य इस प्रकार हैं: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना आदि। भ्रांतियाँ एवं अफवाहें फैलाना इसके कार्य नहीं हैं। अगला प्रश्न, समानांतर सिनेमा किसे कहा गया है?
ए कला फिल्मों को, बी नाटक को, सी लाइव प्रसारणों को या डी सामाजिक संदेशों को। सही उत्तर है ऑप्शन ए कला फिल्मों को। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थीं। Thank you for watching. Please subscribe the channel, press the bell icon and never miss an update.